जो लोग गुजरात के आज बहुत भारी शेर बन रहे हैं, उनको भी बिहार के लड़के ने सिखाया कि फेसबुक कोनो चीज होला। तो हम लोग की सोच ये है कि जो नई शिक्षा व्यवस्था यहां बने, उसमें एक प्रखंड में 20 विद्यालय के बजाय 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं और बच्चों को, परिवार को ये सुविधा दी जाए कि वो बस से अपने बच्चों को स्कूल तक भेज सकें। इतना बिहार गरीब है, 4000 क्विंटल अनाज खरीदत के बाद, क्योंकि जिसको मिल रहा है वो भी बेच रहा है, लाभार्थी भी कुछ बेच रहा है, उसका क्वालिटी इतना खराब है। जिसको 40 रुपया कमीशन देना है वो आदमी भी बेच रहा है, तो खरीदत के बाद तो भैया खरीदत कोई नहीं खे, वो करा के कागजे पर घुमावल जाता है। बहुत आदमी के सवाल इहो रहता, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत, पहले ही ना बताओ कि इतना पैसा कहां से ले आवत तड़ो, इतना जनौन अभियान चलावत तड़ो, कर पैसा कहां से आवता। ये तो ठीक बात है भाई, पूछना चाहिए। गांधी जी के फोटो लगाने से अब गांधी थोड़े ना हो जाइएगा। इस पूरे चीज को करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? पैसा आ रहा है उन राज्यों से जहां पिछले 10 साल में हमने लोगों को जिताने में मदद की है। आज देश में 6 राज्य में ऐसी सरकारें हैं जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। मदद उनसे मांग रहे हैं कि भाई आप हम लोग को कुछ मदद कीजिए, ताकि बिहार में इस व्यवस्था को बनाया जा सके, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अगर काबिल है, अगर उसमें क्षमता है, तो पैसे के अभाव में वो पीछे न छूटे। लेकिन उन 6 राज्यों से मदद से तो आगे जीवन भर ये नहीं चल सकता है। इसलिए आगे ये व्यवस्था चले, उसको उस नजरिए से मैं एक नया चीज यहां शुरू कर रहा हूं। जैसे 2011-12 से पहले आपको ये नहीं पता था कि फेसबुक और व्हाट्सएप किस चिड़िया का नाम है, कम से कम राजनीति में। जो लोग गुजरात के आज बहुत भारी शेर बन रहे हैं, उनको भी बिहार के लड़के ने सिखाया कि फेसबुक कोनो चीज होला। तो अब हम ये व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं। आपने अमेरिका में सुना होगा, आप में से कुछ लोगों ने, बर्नी सैंडर्स ने क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट, मतलब घर घर से छोटा पैसा लिया जाए। हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों में आप अपने मोबाइल से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जनसुराज के नाम पर दे पाएंगे। बैंक के जरिए से आप जहां बैठे हुए हैं, चाहे आप बंगलोर में हैं कि कटिहार में, किशनगंज में, छपरा में, सीवान चंपारण में, आप अपने मोबाइल से 100 रुपया, 200, 500 रुपया जनसुराज को दे पाएंगे। मेरा लक्ष्य यह है कि इस अभियान में 2 करोड़ लोगों से अगर 100 रुपया भी ले लिया जाए तो 200 करोड़ रुपया जमा हो जाए। अब फिर किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, किसी से चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो पैसे का जो पूरा हिसाब है ये आपको बता रहे हैं। आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहां से आवता। हम कोई नेता तो है नहीं, किसी पद पर है नहीं, लेकिन हम लोग के पूर्वजों ने, माता पिता ने सिखाया है, जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी का जुगाड़ है। हम लोग अपने दिमाग से खाने वाले लोग हैं। अपने दिमाग से जो काम करते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है, उस काम को, उस पैसे को इस चीज के लिए लगा रहे हैं। अब आपके अगर इसके अलावा कोई सवाल होंगे, कुछ आदमी यो पूछियन कि नीतीश कुमार के पहले रवा मदद के लिए रही, अब काहे उनकर विरोध करता नहीं। कुछ आदमी ये भी कह सकता है भाजपा का समर्थक रवा तो मोदियों जी के नारा लिख ले रही, तो उसका भी जवाब अगर आप चाहिएगा तो हम दे सकते हैं। लेकिन आपको अभी फ्लोर ओपन कर रहे हैं। आपका कोई अगर सुझाव है या प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। हमारा तो ये रहे के बाद आपको अपने घर भी जाना है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा आप चाहे तो सवाल जवाब के लिए रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगा यहां बैठे हुए आप तमाम लोगों से कि आपके मन में जो आदरणीय प्रशांत जी ने आपके समक्ष अपनी बातों को रखा, आप पहले से भी बहुत सारे बात जानते रहे हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय है, आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है और इस संदर्भ में आप उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, अपना संशय दूर करना चाहते हैं, तो आप अपने स्थान पर खड़ा होकर माइक लेंगे और अपना प्रश्न रख सकते हैं। लगता है आप सबके मन में कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है या कोई संशय नहीं है। आप सब बिल्कुल। नमस्कार सर, मेरे तो दिमाग में, मैं चूंकि शिक्षिका हूं, इसलिए मेरे दिमाग में बस एक ही प्रश्न है कि बिहार से अशिक्षा को कैसे दूर किया जाए। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को यहाँ कैसे सुधारा जाएगा। पदयात्रा में एक उद्देश्य ये है कि जब पदयात्रा खत्म हो तो बिहार के विकास के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, इन विषयों पर 10 साल का एक कार्यक्रम, योजना, विजन डॉक्यूमेंट बनाकर जारी किया जाए। लेकिन मैडम ने अभी पूछा है कि आप लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारिएगा, तो मैं आपको उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हमको ये मत कहिएगा कि भैया यही से तो ना सुधरे, उसी से खाली नहीं सुधरेगा, लेकिन एक उसका जो डॉक्यूमेंट बन रहा है, जो योजना बन रहा है, उसका एक पहलू से आपको वाकिफ कराता हूं। देखिए, बिहार में
जो सबसे बड़ी गलती हुई है शिक्षा के क्षेत्र में कि समता मूलक शिक्षा बनाने के चक्कर में हर गांव हर पंचायत में स्कूल खोलने का प्रयास किया गया और एक पूरा जाल बिछा दिया गया है उत्क्रमित विद्यालयों का और नियोजित शिक्षकों का। जो वहां पर प्राथमिक विद्यालय है उसको पेपर पर बढ़ाकर मध्य विद्यालय कर दिया, मध्य विद्यालय को बढ़ाकर उच्च विद्यालय कर दिया। तो इससे हुआ यह है 10 साल में कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। तो जितने विशेषज्ञ हैं देश दुनिया में इस क्षेत्र में, सबसे बातचीत करने के बाद जो हम लोगों ने योजना बनाई है कि हर गांव हर पंचायत में स्कूल बनाने के बजाय, स्कूल को हर बच्चे के नजदीक ले जाने के बजाय बच्चों को स्कूल में लाया जाए। और इस योजना के तहत बिहार सरकार में अभी जो शिक्षा का बजट है करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होता है। अगर उसका 1/3 पैसा एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, नई शिक्षण संस्थाओं को बनाने के लिए खर्च किया जाए तो नेतरहाट का आपने नाम सुना होगा, जो सरकारी विद्यालय था सुदूर झारखंड के एक जगह में था जब बिहार झारखंड एक था। और आज भी मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालयों से इतनी बड़ी सफलता पाने वाले लोग बहुत कम होंगे जितने लोग नेतरहाट से निकले हैं। तो अगर हम लोगों ने जो अध्ययन कराया कि नेतरहाट जैसा विद्यालय बिहार के हर प्रखंड में अगर बनाना है तो कितना खर्च आएगा, तो हर प्रखंड में अगर नेतरहाट जैसा एक विद्यालय आपको बनाना है तो करीब करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल लगेगा। तो हम लोग की सोच ये है कि बिहार में हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए शुरुआत में, और हर साल जो आपका बजट है अगर आप हर प्रखंड में एक एक विद्यालय बनाते जाएंगे तो 5 साल में हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएंगे। और जियो सैटेलाइट से अगर आप प्रखंडों को मैप करेंगे बिहार में तो हम लोगों ने देखा कि अगर 5 विद्यालय एक प्रखंड में हो तो हर गांव से बच्चे को स्कूल बस से 15 से 20 मिनट में स्कूल तक पहुंचाया जा सकता है। तो हम लोग की सोच ये है कि जो नई शिक्षा व्यवस्था यहां बने उसमें एक प्रखंड में 20 विद्यालय के बजाय 5 अच्छे विद्यालय बनाए जाएं और बच्चों को, परिवार को यह सुविधा दी जाए कि वो बस से अपने बच्चों को स्कूल तक भेज सकें। शहरों में आपने देखा होगा स्कूल बस में आपका लड़का जाता है, आधे घंटे में वहां स्कूल पहुंच जाता है, पढ़ के फिर वहां स्कूल बस से वापस आता है। यह व्यवस्था साउथ अमेरिका के देशों में लागू है, महाराष्ट्र में भी इसका प्रयास किया जा रहा है, तमिलनाडु में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है कि क्योंकि अगर आप गांव में स्कूल बना दीजिएगा, जो यहां पर प्रयास किया जा रहा है, तो सिर्फ स्कूल और शिक्षकों की बात नहीं है, वो शिक्षक वहां रहेगा ही नहीं क्योंकि उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर शिक्षक का बच्चा कहां जाएगा, वो पढ़ाई कहां करेगा? मान लीजिए कुछ स्कूल में पढ़ने भी लगे तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवा नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप हर जगह स्कूल बनाने के बजाय अगर 4 या 5 हर प्रखंड में बेहतर स्कूल बनाएं अगले 5 साल में, तो हर विद्यालय, हर गांव के बच्चे को 15 से 20 मिनट में एक अच्छे स्कूल में डाला जा सकता है। और ये आज की ही जो व्यवस्था है इसी से किया जा सकता है, इसके लिए अलग से बजट के प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इसको आप कहिए कि भैया एक के साल में 5 को काहे नहीं बनावल जात, तो ये अगर आप पैसा कहीं से पा भी जाए 5 स्कूल बनाने का, तो भी इतने शिक्षक कहां से लाइएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से खड़ा कीजिएगा, ट्रेनिंग कहां से लाइएगा? आप खुद यहां स्कूल चलाती हैं, एक दिन में ये स्कूल नहीं बना है। तो इस तरह के अगर आपको स्कूल बनाने हैं तो आपको साल 2 साल लगाना ही पड़ेगा। तो एक लाइन की फिलॉसफी जो पूरे दुनिया भर के लोग मुझे बता रहे हैं कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाइए, हर बच्चे तक स्कूल पहुंचाने की चेष्टा मत कीजिए। अगर वो करेंगे तो आप क्वालिटी पर बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वही स्थिति यहां पर है। तो एक मैंने आपको पहलू एक उसका झलक दिखाया है, ऐसे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर इसको कैसे इसको बेहतर किया जाएगा, इसकी योजना पदयात्रा के बाद हम लोग जारी करेंगे। पदयात्रा के बाद इसलिए जारी करेंगे कि ताकि आप जैसे बहुत सारे लोग जो सुझाव दे रहे हैं, आपके सुझावों को भी जहां तक हो सके इसमें समाहित किया जा सके। ऐसा ना हो कि जो योजना बने वो हमारी योजना हो या हमारे साथ जो विशेषज्ञ काम कर रहे हैं उनकी योजना है। बिहार के लोगों की सोच, उनके अनुभव को भी उस योजना में शामिल किया जाए। पदयात्रा का वो एक लक्ष्य है। सुबह से शाम तक जो लोग सुझाव देते हैं उसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और प्रयास ये करेंगे कि जब पदयात्रा खत्म हो तो 10 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उस पर एक विस्तृत योजना अगले 10 साल की बनाकर जारी करें, ताकि बिहार का हर नागरिक ये देख सके कि हम लोग रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे। आपने देखा होगा, सुना होगा, अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा है तो ये नहीं बताता है आके सिर्फ कि हम देश में रोजगार कैसे लाएंगे, उसको ये भी बताना होता है कि वो रोजगार कैसे लाएगा। तो हम ये बनाकर योजना जारी करेंगे जन सुराज से। आपके पास चुनाव से बहुत पहले ये अवसर होगा वो देखने का, जांचने का, परखने का, मूल्यांकन करने का कि बिहार में रोजगार लाने के लिए हम लोग की क्या योजना है, कैसे हम रोजगार लाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे दे, आपको ये भी बताएंगे कि वो 10 लाख नौकरी कैसे, किस तरीके से दी जाएगी। माननीय, मैं प्रशांत किशोर जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा और मैं एक सवाल रखना चाहूँगा
कि मैं पैसा अध्यक्ष हूँ इस पंचायत का जहाँ पर आप निवास किए हुए हैं। तो पैसा अध्यक्ष के नाते हम लोगों को पीडीएस मिला हुआ है। तो पीडीएस से मिला हुआ है तो हम लोग पीडीएस के अलावा भी 45,000 लगभग बिहार में और भी जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत दुकानें हैं। और हमको जहाँ तक लगता है कि 2019 से जब तक मोदी जी का डिजिटल पॉस मशीन लागू हुआ है, हमारे पीडीएस विक्रेता सही रूप से वितरण कर रहे हैं। 5 किलो के बदले 4 किलो मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पीडीएस विक्रेता हूँ पैसा के नाते। मेरी माँ के नाम से भी एक दुकान है। लेकिन मैं सर इसकी कैसे सुधार होगी कि 5 किलो के बदले 4 किलो दिया जाता है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। इसकी सुधारीकरण सर कैसे होगा कि 5 किलो गेहूं का वजन सर सही आता है, लेकिन चावल ऐसा चीज है कि चावल जहां से भी उठाव रखिएगा 1 किलो उसमें से झड़ता है जमीन पर। मातृभाषा में आपको बता रहे हैं सर। तो इसका क्योंकि हम लोग सही से वितरण भी कर रहे हैं सर, हम लोगों को शंका और संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जमीन पर झड़ता कि नेताजी लोग बैठ के झाड़ता? नहीं सर, चावल ऐसा चीज है सर, चावल ऐसा चीज है सर, चावल ऐसा चीज है कि जब अब रखिएगा उसमें से आधा किलो चावल जमीन पर गिरेगा। अरे सर सुनिए, ऐसा है, हम इतने दिन से चल रहे हैं, बहुत पीडीएस डीलर से बात किया। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसमें हर प्रखंड में प्रति महीने 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आ रहा है। जी सर। और उस अनाज में प्रति क्विंटल 40 रुपए के दर से जी सर कमीशन काटा जा रहा है। और उस कमीशन को विधायक जी, जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर बांट रहे हैं। और ये पूरे हर जिले में आपको हम वो नाम भी बता देंगे जो लोग अब नए अनाज के माफिया हो गए हैं, जिसका सिर्फ यही काम है कि बोरा से सो कॉल झाड़ के अनाज लेकर बेचे और बेच के वो पैसा कन्वर्ट करके नेताओं को और अफसरों को पहुंचाए। ये एफसीआई के गोडाउन से जहां से आप अनाज उठा रहे हैं वो झड़ नहीं रहा है, उसको झाड़ा जा रहा है। नहीं तो 40 रुपए क्विंटल का कमीशन जाएगा कहां से? वो सर ठीक है बात है, लेकिन हम चलिए इसके दिशा क्रम में सुधारने क्रम में ये कहेंगे कि क्यों नहीं वजन करने की बारी नहीं है। यदि 5 किलो पैकेट एक किसान एक उपभोक्ता को देना है तो 5 किलो पैकेट ही बनाकर दिया जाए, वजन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। 5 किलो पैकेट ही बनाकर, यदि 1 मिनट से सुन लिया जाए मेरी, यदि हमारी सरकार, आपकी भी बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, इतना वचनबद्ध है कि 2 रुपए 30 रुपए किलो के चावल की 3 रुपए दे रही है, 24 रुपए किलो की 2 रुपए किलो गेहूं दे रही है, तो पैकेट पर 10 रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत है? पैकेट ही बनाकर उपलब्ध करा दिया जाए यार। पैकेट बनाई चाहिए, पैकेट रहेगा तो उसमें कोई भी डीलर की कोई आवश्यकता नहीं है संदेह की। आप पैकेट और संदेह की दृष्टि नहीं जाएगी। पैकेट बनाइए कि बोरा बनाइए, जब नेता को चोरी करना है तो करबे करेगा। नहीं, कैसे करेगा? पैकेट बनाइए। एगो पैकेट में कम मिली, एगो पैकेट में कम मिली। अरे एक परिवार में जो लाभार्थी हैं वो 3, 4, 5, 6 लाभार्थी हैं। सुनी का होइयो में मान लीजिए वह परिवार में 5 गो लाभार्थी बाड़न और वह 25 को 5 किलो पैकेट मिले कहीं तो वह 4 गो मिली पैकेट। तो उसको चोरी करना ही कोनो छुपा हुआ बात है? वो पैकेट और अब देखिए उसके डिटेल में मत जाइए, वो खाली सुनिए हमने ये भी पूछा गांव में कि ये भाई इतना अनाज जो 15,000 से 25,000 क्विंटल है, इस पर जो 20% मतलब 20,000 क्विंटल अगर अनाज आया तो 4,000 क्विंटल अनाज खरीद कौन रहा है? तो पता चला कि खरीदा भी नहीं जा रहा है, उसी को रीपैकेट करके फिर दोबारा रिसाइकल किया जा रहा है, कागजे पर घाटा आया जा रहा है। नहीं तो हम इतना बिहार गरीब है, 4,000 क्विंटल अनाज खरीदत के बाद, क्योंकि जिसको मिल रहा है वो भी बेच रहा है, लाभार्थी भी कुछ बेच रहा है, उसका क्वालिटी इतना खराब है। जिसको 40 रुपया कमीशन देना है वो आदमी भी बेच रहा है। तो खरीदत के बाद भैया खरीदत कोई नहीं खे, वो करा के कागजे पर घुमावल जाता है, कागजे पर घुमा रहा है उसको, तो बोरा से झड़ता। ये अभी बिहार में कमाई का सबसे बढ़िया साधन है। हमको लोग बता रहे हैं कि जिलों में जो ये अनाज का ये काम कर रहा है कन्वर्जन का, वो नए करोड़पति लोग बन गए हैं। हर जिले में 1-2 लोग हैं जो कि सब जानता है कि कौन ये काम कर रहा है, जो गोडाउन से ये अनाज लेता है। और इसमें पीडीएस डीलर का कुछ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पीडीएस डीलर तो हमको बता रहा है कि भैया होता, क्योंकि उसको समाज गाली दे रहा है कि भाई तू 4 किलो काहे देता रहो। और विधायक जी लोग, जनप्रतिनिधि छोटे स्तर पर नहीं, विधायक जी लोग 6 से 8 रुपया उनका शेयर है उस 40 में। अभी 6 महीना पहले तक 32 रुपया था, अभी विधायक जी लोग महंगाई दर बढ़ा के उसमें 40 रुपया कर दिया है। पहले 32 रुपया लागत रहे प्रति क्विंटल, अभी लागत है 40 रुपया, बढ़ गई बा खर्चा। तो सब लोग कहते कि नहीं, अब जब विधायक जी खुदे 8 रुपया लेता है प्रति क्विंटलों में, 60 रुपया भी लग। देखिए बता रहे हैं पैक्स के भी हैं, बताइए भैया।
देखिए, जन वितरण प्रणाली में सबसे ज्यादा बदनाम डीलर है, और जबकि डीलर का गलती कुछ नहीं है। जब से मोदी जी ई-पोस्ट सिस्टम लगा दिए हैं, तो जनता अपने हक का जो अनाज है वो जाके उठा ले रही है। गिरी जी ईमानदारी से स्वीकार किए कि हम लोग 1 किलो उसमें से लेते हैं। अरे भाई, हम लोग का भी पेट है, हम लोग का भी परिवार चलाना है। सरकार हम लोग को तो कुछ देती नहीं है। अनाज हम लोग का जो गोदाम से आता है वो 45 किलो 44 किलो का बोरा रहता है, उस पर तो किसी का ध्यान नहीं जाता है। ब्लॉक में हम लोग को 50 रुपए से 60 रुपए प्रति क्विंटल पहुंचा देना है, उसमें से सब लोग का हिस्सा बराबर बराबर बढ़ जाता है। विधायक जी लोग के पास, प्रमुख जी लोग के पास, एमओ साहब के पास, सभी लोगों के पास जाता है। और बदनाम, धरातल पर बदनाम गाली सुनने का काम सिर्फ डीलर को होता है। इसलिए हम कहेंगे कि डीलर को बदनाम करना, आप लोग डीलर को बदनाम करना बंद करें सब लोग, और कैसे इसमें सुधार हो इस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो। अभिमन्यु भाई, सबसे पहले कमीशन तो सब लोग लेवेला 1 नंबर, लेकिन वह भुला के नहीं कि जौन डीलर काम करता है 90 रुपए क्विंटल मिलत है कमीशन, तो कमीशन के बढ़ा दे चाहिए सरकार का कि 50 क्विंटल पर 45 रुपए में खर्ची चली ना चली, तो एक डिमांड होगी चाहिए। बाबू एक मुद्दा उठनी है, प्रशांत जी पर जवाब देनी है, रौरो मुद्दा उठनी यही हम ना बताए। हमरा कहे के माने कि एक डीलर का भैया 100 क्विंटल अनाज मिला, ठीक है, वो चोरी करता है चाहे नहीं करता है, उसको सरकार 90 रुपए जब कमीशन दे रही है तो 9,000 रुपए में परिवार चला लेगा। 9,000 में उसका 5 को परिवार है, चलेगा नहीं तो घूस तो लेबे करेगा। आप तो खोल के बोल दिए कि जब चुनाव आएगा तो जनता पैसा लेगी, तो जनता जब पैसा लेगी तो नेता लाएगा कहां से? उसका नौकरी तो कोई है नहीं। बात करेंगे, चलिए, ये प्रश्न लंबा चला, और भी कोई अगर दूसरा प्रश्न है तो आप। प्रशांत भैया के हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार बनी प्रमुख संघ की तरफ से, कैसे 18 में रहे यहाँ मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग भेजा है, जाने के बाद हमने के सिस्टम के 15वीं के मांग मिला रहे, ऐसे हम लोग से यही खातिर मिले नहीं है तय दिल से, कैसे कि हम लोग बहुत बड़ा फैन है। कौन है? बता दें 30% हम तो पूरा ब्लॉक के कारगुजारी 18 जनप्रतिनिधि बारे बताए भैया, यो बताए 1 सेकेंड। 800 जनप्रतिनिधि बने पर ब्लॉक में बारे, 352 को वार्ड, 352 को पंच, 25 को सरपंच, 25 को मुखिया, 35 को बीडीसी, 25 को पैक्स, 101 डीलर बारे, और बनियापुर ब्लॉक में 161 को स्कूल बटे। अगर ये मेरा पॉस मशीन लाग जाओ तो ये कोई स्कूल से एमडीएम के चावल निकल जाएगी, लेकिन मात्र 10 लाख रुपए खर्च कर दिया तो एमडीएम पर भारी के क्या जरूरत बा, डीओ के क्या जरूरत बा? सरकार का कमीशन ना जाई तो डीओ साहब कैसे खुश रहे हैं? हम तो 1 लाख मेरा लर्नी डीएम लगे, एसपी लगे, दिन भर कंप्लेन डाला डीडीसी लगे, कोई सुनवाई नहीं के। इंदिरा आवास के सूची टांग दिया तो जरूरत कहां बा? 5 साल में एक बार योजना बदला, लेकिन दिक्कत क्या बा कि बीडीओ साहब का अपने डोंगल हटाने के बेरा 200 नंबर लगे डाल दिए हैं, अब 1 से लेके 100 नंबर लगे छोड़ दिए, तो लोग कहीं जाके के जीता तो इंदिरा आवास होकबे ना करी, तो 20,000 हम घूस डाले नहीं। अभिमन्यु भाई, हम घूस लेती तो ब्लॉक ना छोड़ देती। हम खुश रहे ये बात पर कि जेकरा जौन कुर्सी मिलल बा ऊ चलाओ। 12 गो महिला प्रमुख बालू जिला में, प्रशांत जी से हमारे पत्नी मिल रही, हम ना मिल रही, हमारे मौसा जी रहा विधानसभा सचिव बटेश्वर नाथ पांडे, जो अभी समस्तीपुर में डिस्ट्रिक्ट जज बना, अब वो दिनों हम गए रहनी तब मौसा जी कहले तू चल जा सीएम हाउस में, हम कहने हम ना जब झोरा ढोए काम ना करें, जेकर कुर्सी बस से चलाई। हमरा कहे कि मैंने कि हम तो जानता नहीं कि करप्शन कहाँ बा। हमारा 8 से जनप्रतिनिधि आज भीड़ जाओ प्रधान जी, तब बढ़िया ब्लॉक सुधर जाए 2 मिनट में। आप सभी काफी देर से हैं बैठे, काफी धैर्य से अपनी बातों को सुने, आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अब इस कार्यक्रम की कार्रवाई समाप्त की जाए।